यादवों का असली नेता कौन है जिसके पास जन समर्थन है? उत्तर प्रदेश में तो मुलायम सिंह यादव हैं, मगर बिहार में लालू प्रसाद यादव हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर किसी को शक है तो फिर वह बिहार की राजनीति को बेहतर ढंग से नहीं समझ पाए हैं, या फिर बिहार की राजनीति को, आबो हवा को और चुनाव परिणामों को और एक मुश्त वोट जाते हुए एक पार्टी में नहीं देखे होंगे, तभी वह लालू प्रसाद यादव को यादवों का नेता नहीं मानते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, इस जाति को लेकर हमने इसलिए इस पर बड़े नेता की पूछ की है कि सबसे बड़े नेता कौन थे, तो लालू प्रसाद यादव इसके दिखते हुए नजर आए। कई लोग ये आरोप लगा सकते हैं कि जाति को लेकर भ्रम फैलाने वाली यह रिपोर्ट हो सकती है, मगर जो बात अब है कि लालू प्रसाद यादवों के सबसे बड़े नेता अगर बिहार के हैं, तो फिर उनके घर में जो वारिस हैं, जो दो बेटे हैं, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, इन दोनों में कौन है बड़े नेता? तो यह साफ हो जाता है कई बार। जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव को किनारे कर दिया गया, कह सकते हैं कि पार्टी से, तो फिर ये बातें साफ हो जाती है कि तेजस्वी यादव सर्वमान्य नेता हैं, आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है, क्योंकि तेज प्रताप यादव कई बार उलूल जुलूल बयानों के हिसाब से आरजेडी की फजीहत कराते रहे हैं। इसको लेकर आरजेडी उन्हें किनारे लगाते रही है। मगर जो गंभीर बात यह है कि उन्होंने छात्र जनशक्ति परिषद जिस प्रकार से बनाई, उनके करीबी को जिस प्रकार से आरजेडी छात्र विंग से हटाया गया और युवा मोर्चा से हटाया गया, उसके बाद से तेज प्रताप नाराज थे। लगातार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के ऊपर कई बातें कह दी। पार्टी की आला कमान से लेकर जो भी तमाम बातें थी, वो तेज प्रताप यादव पार्टी कार्यालय में भी आकर हो हल्ला करते हुए नजर आते थे। मगर जब लोगों से यह मिलने, जमीन पर जब मिलने जाएंगे, तो वह तेज प्रताप यादव में भी नेता देखते हैं, क्योंकि उनकी बेबाकी पसंद आती है। और लालू की तरह वो जब मंच पर भाषण देते हैं और बेबाक हो जाते हैं कहीं पर भी, पार्टी कार्यालय से लेकर तमाम जगहों पर, तो यादवों का यह भी मानना है कि तेज प्रताप यादव भी नेता हैं। और तेजस्वी तो उनको माना ही जा रहा है कि काफ़ी मैच्योर्ड हैं, काफ़ी समझदार हैं, तो ऐसे करके तमाम चीज़ें हैं। मगर मैं जानूंगा, इसमें आप जवाब भी दे सकते हैं कि यादवों का अभी सर्वमान्य नेता बिहार में कौन है, क्योंकि इसके बाद इन दोनों के अलावा भी खबर बनेगी। क्या मीसा भारती हैं, या फिर और जो तमाम लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, वह भी अगर राजनीति में आएंगी, तो फिर वोटों का ध्रुवीकरण होगा। वैसे पप्पू यादव इनकार कर चुके हैं कि हम यादवों का नेता नहीं, हम तमाम जातियों का नेता हैं। जब उनसे जब पूछा जाता है, तो वो तमाम इन सवालों से ही पिंड छुड़ा लेते हैं। मगर लालू प्रसाद यादव का कहना था, कई बार उन्होंने भाषणों में संबोधन करते हुए इस जाति को लेकर अपने आप को, कह सकते हैं कि चुनावी रणनीति भी M/2 समीकरण को लेकर एक करने की भी बातें जब वह करते थे, तो ये बातें साफ थी कि वह खुद को यादव के नेता घोषित करने में जरा सी भी नहीं चूकते थे। कई लोग अभी भी कहेंगे कि जाति पर चर्चा और हम तमाम तरह की रिपोर्ट बनाते रहते हैं, उसको लेकर मैं जनता से पूछता भी हूँ, और वो तमाम बातें जिस हिसाब से जवाब आती है, तो हम समझते हैं कि ये बातें तमाम बातें हैं। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ लालू प्रसाद यादव की, 3 दशक से राजनीति उनकी ओर घूम रही है। 15 साल मुख्यमंत्री रहे वो और उनकी पत्नी, उसके बाद विपक्ष में रहे, तो विपक्ष भी एक सत्ता का अंग होता है। लगभग 15 सालों से विपक्ष की भूमिका में है। अगर 3 साल 2.5 साल कह सकते हैं कि 1.5-2 साल छोड़ दें नीतीश कुमार के साथ, तो फिर वो विपक्ष में थे। अब बातें यह है कि उन 4 सालों को हटा दें तो 15 साल सत्ता में और 10-15 साल विपक्ष में, अभी भी विपक्ष में ही हैं, तो फिर यह माना जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द 3 दशकों से राजनीति घूम रही है। उसके एक केंद्र बिंदु, यह एक अलग बात है कि नीतीश कुमार हैं लगभग 20 सालों से। फिर जो अभी बात आ रही है कि यादवों के सबसे बड़ा नेता कौन है, तेजस्वी या तेज प्रताप, तो इसको लेकर आप जवाब दे सकते हैं और हम देखेंगे कि क्या कुछ बातें हैं। और भी कोई अलग आपकी अगर चॉइस हो, पसंद हो, तो आप दे सकते हैं, स्वतंत्र हैं। और तमाम खबरें मैं लाता रहूँगा। आगे की मैं कुशेश्वर स्थान और तारापुर पर सीट पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर भी हमारी कुछ रिपोर्ट है, वह भी अगले खबरों में देखने के लिए मिलेगा। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि आप देखते रहिए झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।